जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाढ़ के बारे में, यानी कि फ्लड। फ्लड क्या होता है, आखिर बाढ़ क्या है, ये बाढ़ आते क्यों हैं। बाढ़ से मानव जाति के साथ साथ जानवरों के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ, समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। आखिर क्यों, तरह तरह की समस्याओं से आखिर कैसे निजात मिलता है लोगों को, आखिर बाढ़ इतना दुखदाई होता क्यों है, इन्हीं सब के राउंड अबाउट हम लोग जानेंगे और कुछ जानकारियाँ लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह प्राकृतिक आपदा का एक रूप है। बाढ़ की विभीषिका इतनी बड़ी होती है कि यह जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। मंजर वहाँ का भयावह हो जाता है। जैसा कि आपके जानकारी के लिए बता दें, बाढ़ जो है अपना देश भारत विश्व में बाढ़ से दूसरा प्रभावित होने वाला देश है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक निश्चित भूभाग, निश्चित जगह बाढ़ के पानी से ग्रसित हो जाता है, बाढ़ के पानी से प्रभावित हो जाता है। उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से जलमग्न कर देता है और अपनी चपेट में ले लेता है। यह घटना इसलिए घटती है क्योंकि नदियों के बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े नहरों के बांध टूट जाते हैं, जल तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है मानसून की अधिकता से। और साथ ही साथ जब भारी बारिश होता है तो उस समय बाढ़ की स्थिति काफ़ी दुखदाई, कष्टदायी और बाढ़ बड़े पैमाने पे आ जाता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर तरह तरह की चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तरह तरह के कार्य को करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कठिनाइयां होती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारा माल मवेशी, गोरू जानवर, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि सभी जानवर जो होते हैं बेचारे पानी में बेघर हो जाते हैं। बहुत सारे जानवर तो पानी में दहकर मर जाते हैं, कुछ सड़कर मर जाते हैं, कुछ डूबते रहते हैं और धीरे धीरे सड़ते हुए बीमारियों के कारण बन जाते हैं। इंसान उससे तरह तरह से प्रभावित हो जाता है। इससे बचने के लिए मानव जीवन को, लोगों को ऊंचे जगहों पर शरण लेना पड़ता है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें और कैसे भी अपने जीवन का यापन कर सकें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसमें जगह जगह बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर का आयोजन किया जाता है। उसमें भोजन की व्यवस्था की जाती है, दवा की व्यवस्था की जाती है, तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिसमें मनुष्य उसका उपयोग करके और कुछ दिन तक आसानी से बाढ़ जैसी स्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित करने में सफल होते हैं। बीमारी के परिस्थिति में अगर मनुष्य को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, अगर इस समय उन्हें दवा की व्यवस्था, दवा की उपलब्धि न कराई जाए तो मनुष्य बेचारा बेसहारा बन के रह जाता है। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि मनुष्य को अपने प्राण तक त्यागने पड़ते हैं, बिलबिलाने पड़ते हैं, छटपटाने पड़ते हैं और इंसान छटपटाते छटपटाते भूख के बगैर, दवा के बगैर बेचारा बेसहारा मर जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पक्के मकान, कच्चे मकान, झुगी झोपड़ी, मड़ई टाटी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, गिरकर धाराशायी हो जाते हैं। पक्के मकान वाले तो ऐसी परिस्थितियों में अपने छत के ऊपर जाकर सहारा ले लेते हैं, लेकिन बेचारे बेसहारे झुगी झोपड़ी वाले, मड़ई टाटी वाले, कच्चे मकान वाले असहाय पड़ जाते हैं। कई जगह तो अनहोनी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे नाव पलट जाते हैं और नाव पलटने के दरमियान बहुत सारे लोग उस पर सवार रहते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ को बचाया जाता है, कुछ तैर कर बच जाते हैं, कुछ लोगों को तैराकों के द्वारा बचाया जाता है, कुछ लोगों को एनडीआरएफ टीम यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मतलब होता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक
आपदा बल के द्वारा रेस्क्यू करके बचाया जाता है। इनके पास उच्च गुणवत्ता वाली नाव होती है, एनडीआरएफ की नाव होती है। जैसे बड़ी से बाढ़ जैसी विभीषिका में ये मानव के कल्याण के लिए उस बाढ़ जैसी भयंकर स्थिति में कूद पड़ते हैं और लोगों को मदद मुहैया करने में सफल होते हैं। इस संकट की घड़ी में लोगों से जनसंपर्क टूट जाते हैं। बिजली व्यवस्था जो होती है पूर्ण रूप से लचर पचर हो जाती है। लोगों को अपने जान को जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा और कमेंट में अपना राय अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।